बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा कि सेल डिवीज़न का प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। सबसे पहला हमारे पास था इंटरफेस, सेकंड न्यूक्लियर डिवीज़न, थर्ड हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न था। तो इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोग सेकेंड स्टेज जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर डिवीज़न, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर डिवीज़न को स्टूडेंट्स कायरोकाइनेसिस भी कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को सही न्यूक्लियर डिवीज़न के प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। और न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है इस स्टेज पे सही। अब जो सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक मुकम्मल सेल है तो इसका न्यूक्लियस जो है ये इसके गिर्द और भी होते हैं। ये न्यूक्लियस को शो किया गया है, सेल के न्यूक्लियस को शो किया गया है। तो बेसिकली इसकी डिवीज़न होती है इस स्टेज में सही। एक मुकम्मल ह्यूमन से एनिमल सेल होता है, अब उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास वो उसकी डिवीज़न होती है इस स्टेज में सही। तो न्यूक्लियर डिवीज़न जो है 2 तरीक़ों से हो सकता है सही। मेथड ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न ये 2 तरीक़ों से होता है। इसके 2 तरीक़े हैं। एक मेथड को हम लोग माइटोसिस कहते हैं, एक सेल डिवीज़न के मेथड को सही। सेकंड को हम लोग मियोसिस कहते हैं, सेल डिवीज़न जिसमें न्यूक्लियर डिवीज़न आता है यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न सही। ये 2 तरीक़े से होता है, एक माइटोसिस, सेकंड मियोसिस। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मियोसिस को पढ़ेंगे सही। ये पूरा स्टेज जो है ये सिर्फ माइटोसिस का है, मियोसिस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो माइटोसिस क्या होता है? इट इज़ द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। माइटोसिस बेसिकली जो है एक सेल डिवीज़न होता है, एक न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम को शो किया गया है, ये जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएंगे सही। ये चीज़ पेरेंट सेल और डॉटर सेल क्या होता है ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। अगर समझ में ना आए तो आप लोग पिछली वीडियो को देख ले, फिर समझ में आ जाएगा सही। तो पेरेंट सेल यानी एक न्यूक्लियस जो है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, 2 डॉटर न्यूक्लियस में मतलब जो है डिवाइड हो जाएंगे। The number of chromosome in each nuclei is equal to the parent nucleus। अच्छा, जब इनकी डिवीज़न हो जाएगी 2 डॉटर न्यूक्लियाई में सही, इस पेरेंट न्यूक्लियस की डिवीज़न जब हो जाएगी, ये तकसीम हो जाएगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो शर्त क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, अभी 2 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर, एक ये क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, जितने भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इस पेरेंट न्यूक्लियस में है उतने ही डॉटर न्यूक्लियाई में होना चाहिए। ये इसकी एक शर्त है सही। माइटोसिस में ये भी होता है। अभी यहाँ पर पेरेंट सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो ये जो है जब डिवाइड हो जाएंगे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, तो हर डॉटर न्यूक्लियाई में 2-2 न्यूक्लियस बन जाएंगे सही। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इज़ डबल्ड। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये हम लोगों ने इंटरफेस में भी पढ़ा था सही। रेप्लिकेशन कैसे होती है? अभी यहाँ पर 2 क्रोमोसोम आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेप्लिकेशन हो जाएगी, इसकी ये ख़ुद को डबल करेगा, मतलब साथ में ये एक और बनाएगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हमारे पास एक है तो साथ में ये एक और ख़ुद को डबल करेगा। ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम सही, जिसने डबल किया हुआ है। पहले यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम थे, यहाँ पर इसने डबल किया है सही। नंबर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज़ ट्रांसफर टू ईच डॉटर न्यूक्लियाई। अच्छा,
जब इसकी डिवीज़न हो जाएगी, न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी, सही, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर हम लोगों ने सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रियोल जो हैं वो फिर अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, सही, इंटरफेस में। तो वो किस वजह से होता है, उसके इर्द गिर्द जो एस्टर निकलते हैं, ये वाले एस्टर निकलते थे, तो फिर ये बेसिकली लाइन बनाएंगे इसकी। ये चीज़ें फिर आप लोग नेक्स्ट आगे क्लासेस में भी पढ़ोगे, सही। फिर और भी आप लोगों को, अभी इस क्लास में सिर्फ आप लोगों को शॉर्टकट बता दिया जाएगा, सही, कि ये न्यूक्लियस जो हैं एक लाइन में आ जाएंगे। लाइन में आने के बाद क्या होगा कि ये जो हैं अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। न्यूक्लियस जो है ये दरमियान से फिर टूट जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे इस तरीके से। ये फिर न्यूक्लियस यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस जो है एक दूसरे से अलग हो रहा है। पहले न्यूक्लियस कंप्लीट था इस तरह, तो आखिर इस स्टेज में ऐसा स्टेज आता है कि न्यूक्लियस जो है दरमियान से टूट रहा है। यानी दरमियान से अगर किसी चीज़ को गम, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गम की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई प्लेडो की एग्ज़ाम्पल अगर ले लें हम लोग, दरमियान से दबाते जाए तो वो आखिर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो इसी तरीके से ये भी दरमियान से ऐसे अंदर की तरफ दब के फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये सही, ये क्रोमोसोम। ये जो है मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं इस पेरेंट न्यूक्लियाई के, जो कि तकसीम होते हुए दो डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएंगे। और जब ये क्रोमोसोम आपस में अलग हो जाएंगे, सही, अलग हो जाएंगे, तो हर डॉटर न्यूक्लियाई में भी दो दो क्रोमोसोम जाएंगे, सही। जैसे अभी हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई में दो क्रोमोसोम्स थे, सही, तो ये यहाँ पर भी आखिर में जब ये जो है दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, सही, तो इसमें हर एक डॉटर न्यूक्लियाई में दो क्रोमोसोम इस तरीके से चला जाएगा, सही। ये पूरा जो है माइटोसिस का प्रोसेस है, जो कि इस क्लास में आप लोग शॉर्टकट ही पढ़ोगे। बाकी नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में जब आप लोग 9th में जाओगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे, 10th में, तो ये चीज़ें आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, सही। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेल डिवीज़न जो है, ये न्यूक्लियर डिवीज़न में जो है न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है। न्यूक्लियस, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें दो क्रोमोसोम हैं। ये फर्दर मुख्तलिफ़ स्टेजेस, वो स्टेजेस अभी आप लोग इस क्लास में नहीं पढ़ोगे कि ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस से होते हुए इसकी डिवीज़न होगी, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और दो डॉटर न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ पेरेंट न्यूक्लियस, सही। ये माइटोसिस इतना ही है, इतना प्रोसेस है इसका, सही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी, सही। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।